नमस्कार दोस्तों, मैं इंद्रजीत। मैं आप सबका स्वागत करता हूं मेरे चैनल इंद्रजीत मैथ्स पे। अगले क्लास में हम लोगों ने देखा था नंबर सिस्टम के क्लासिफिकेशन का पहला पार्ट था वो, जिस पे हमने देखा कि नंबर सिस्टम के क्या क्या टाइप्स हैं, किस तरह का क्लासिफिकेशन है। तो हमने लास्ट में एंड किया था इंटीजर पे, और इंटीजर का जो बाकी पार्ट रह गया था वो हम लोग आज डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों आइए लेट ना करके स्टार्ट करते हैं। देखिए इंटीजर में हम लोगों ने लास्ट में देखा था जो इंटीजर का जो क्लास था उसमें इवन और ऑड में हम लोग एंड किए थे कि इवन इंटीजर कौन से होंगे और ऑड इंटीजर कौन से होंगे, उसके टाइप्स क्या क्या होंगे, उसका डेफिनेशन क्या है। ठीक है, और इंटीजर और नंबर में मैंने डिफरेंस बताया था कि कब हमको नंबर देखना है, कब हमको इंटीजर देखना है। अगर इंटीजर पार्ट कभी भी एग्जाम में आए तो हमें नेगेटिव लेके चलना है। अगर नंबर पर्टिकुलर आए या फिर मेंशन होता है कि पॉजिटिव इंटीजर, तो हमें नेचुरल नंबर से लेके चलना है, जीरो नहीं लेना है। बार बार समझना है कि अगर पॉजिटिव इंटीजर की बात कर रहा है तो मतलब नेचुरल नंबर्स की बात कर रहा है। टोटल क्लासिफिकेशन हमने अगले क्लास में देखा था, तो उसको आप लोग अच्छे से देखिए जिसने भी नहीं देखा है, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए वीडियो, क्योंकि इस चैनल पे मैं आपको ऐसी ऐसी ट्रिक्स, ऐसी ऐसी क्लास लेके आने वाला हूँ जो आपने कभी नहीं पढ़े होंगे, ये मेरी गारंटी है। आपने आज तक जितने भी क्लासेस देखे हैं यूट्यूब पे, ये जो चैनल मैंने स्टार्ट किया है, इस पे जो मैं आपको नॉलेज शेयर करूंगा वो पूरा पूरा यूनिक होगा। हालांकि मैथ में तो पूरा पूरा कोई यूनिक नहीं कर सकता क्योंकि मैथ का सिलेबस सेम है। तो मेरी तरफ से कोशिश रहेगी जितनी भी चीज़ें आप लोगों के पास बाकी रह गई है, जहाँ जहाँ आपकी खामियां रह गई है, उसको मैं कंप्लीट कर सकूँ। तो ये मैं कोशिश करूँगा अपनी तरफ से। उसके लिए मुझे बहुत रिसर्च करना पड़ता है, मैं कर रहा हूँ, ताकि आप लोगों को एग्जाम में बहुत जल्दी एस मिले, आप कोई भी एग्जाम जो जल्दी क्रैक कर पाओ। और उसके साथ ही आपकी मैथमेटिक्स पे जो अंडरस्टैंडिंग है, एबिलिटी ऑफ अंडरस्टैंडिंग, वो आस्ते आस्ते बिल्ड हो। वो जितनी अच्छी हो सकेगी उतने आप लोग इन फ्यूचर में तरक्की करेंगे। तो आइए आज हम लोग स्टार्ट करेंगे जो इंटीजर का क्लासिफिकेशन है, वो फैक्टर्स पे जो बेस्ट है उसको डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं आज की क्लास कितनी लंबी चलती है, मुझे पता नहीं कितनी लंबी होगी। मैं कोशिश करूंगा आज की जो क्लासिफिकेशन है वो इसी क्लास में ख़त्म करने के। बाकी देखते हैं। आइए, तो इंटीजर जो जो क्लासिफिकेशन बेस्ड है फैक्टर्स पे आप लोग लिख लेंगे, मैं लिख नहीं रहा हूँ। क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन फैक्टर्स आप लोग बैकेट में लिख लेंगे, ठीक है। या मैं हम यहाँ लिख देता हूँ। क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन फैक्टर्स, तो ये तीन टाइप है स्पेशली। एक सेकंड। नेगेटिव इंटीजर में हम लोगों ने अगले क्लास में देखा था। जीरो को अभी हम लोग कुछ नहीं बोलेंगे, जीरो के लिए मैं एक अलग वीडियो, अलग क्लास लेके आऊंगा, क्योंकि जीरो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। गणित में जीरो के वैल्यू बहुत ही इंपॉर्टेंट वैल्यू है। तो जीरो को मैं अलग एक क्लास लेके आऊंगा जिसमें जीरो और वन पर्टिकुलर डिस्कस करूंगा। पहले अभी हम लोग देखते हैं कि पॉजिटिव इंटीजर में जो क्लासिफिकेशन है वो किस तरह से बेस्ट होंगे, जो कि फैक्टर्स पे है। तो एक होंगे प्राइम नंबर ही कर लीजिए, क्योंकि अगर पॉजिटिव आ गया तो हम लोग का नेचुरल नंबर्स की बात हो रही है। तो प्राइम नंबर्स एक, और एक कंपोजिट नंबर्स, ठीक है। प्राइम नंबर्स वो नंबर है, नंबर्स हैविंग एग्जैक्टली ओनली टू फैक्टर्स। ये क्लासिफिकेशन फैक्टर्स पर बेस्ड है, मैं बार बार बता रहा हूँ, इसको अच्छे से समझे। क्योंकि इंटीजर जो इंटीजर में जो पार्ट में जो पॉजिटिव इंटीजर पार्ट है उसको अगर हम लोग डिफाइन करेंगे तो उसके तीन टाइप बनेंगे। एक होंगे प्राइम नंबर्स, कंपोजिट नंबर्स, और वन। वन एक अलग टाइप है। जैसे हम लोग इंटीजर में देखे थे कि जीरो एक अलग टाइप है, वैसे वन एक अलग टाइप है। तो प्राइम नंबर्स वो नंबर्स हैं जिनके सिर्फ दो फैक्टर हो सकते हैं। यहाँ पे मैंने दो वर्ड लिखा है, एग्जैक्टली एंड ओनली, मतलब सिर्फ दो ही होंगे और कुछ नहीं हो सकते।
तो वैसे नंबर्स को हम लोग बोलते हैं प्राइम नंबर्स। आप लोग को पता ही होगा 2, 3, 5, 7 ये सब प्राइम नंबर्स हैं। अगर इनको आप तोड़ेंगे कभी भी तो इनके 2 फैक्टर ही निकलेंगे, 2 के अलावा और कुछ फैक्टर पॉसिबल ही नहीं है। तो इनको हम लोग कहते हैं प्राइम फैक्टर्स, ठीक है। अब एक की बात आ रहा है, एक को हम लोगों ने अलग क्यों रखा है, इसका एक ही कारण है, वन हैज ओनली वन फैक्टर। नेदर प्राइम नॉर कॉम्पोजिट, ये प्राइम भी नहीं है कॉम्पोजिट भी नहीं है, ये बीच में कहीं है। क्यों है? क्योंकि इसके सिर्फ एक ही फैक्टर है। प्राइम फैक्टर में अगर इसको घुसा देंगे तो प्राइम फैक्टर की जो डेफिनेशन है वो गलत हो जाएगी, तो इधर घुसा देंगे तो इसका जो डेफिनेशन है वो भी गलत हो जाएगी। इसीलिए इसको ना यहाँ घुसा सकते हैं ना यहाँ घुसा सकते हैं, इसलिए इसको बीच में रखना पड़ेगा। ये अलग टाइप है क्योंकि इसका एक ही फैक्टर है, ठीक है। कॉम्पोजिट नंबर्स, नंबर्स हैविंग मोर देन 2 फैक्टर्स। डेफिनेशन में कुछ भी गलत नहीं पढ़ना है, डेफिनेशन जो परफेक्ट डेफिनेशन है हम लोग को वही पढ़ना है। एक में एक फैक्टर है, प्राइम में 2 फैक्टर है, और जितने भी नंबर है जिनके फैक्टर्स 2 से ज्यादा है उन्हें हम कॉम्पोजिट नंबर कहते हैं, ठीक है। तो ये हो गया तीनों का बेसिक डेफिनेशन। अब इसमें कौन कौन से नंबर आएंगे, एक तो यहाँ आ गया, 2 यहाँ आ गया, 3 यहाँ आ गया, तो पहला नंबर क्या होगा, 4। 5 नहीं होगा क्योंकि 5 यहाँ पे आता है। 6 आएगा, 7 नहीं आएगा, फिर 8 आएगा, 9 आएगा, 10 आएगा, इसके बाद आते रहेंगे, ठीक है। 11 नहीं आएगा क्योंकि 11 प्राइम है। 12 आएगा। अब ये लोग को जैसे तोड़ेंगे, इस नंबर को, एक नंबर को तोड़ लीजिए, तो इसका जो फैक्टर है वो देखिए 1, 2, 4 आ गया। 3 फैक्टर, 2 से ज़्यादा हो गया। 3 हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो, कुछ भी हो, लेकिन 2 नहीं होना चाहिए, 2 से ज़्यादा होना चाहिए। इसको तोड़ेंगे 1, 2, 3, 6, 4 फैक्टर आ जाएंगे, ठीक है। तो ये हो गया पॉजिटिव इंटीजर का क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन फैक्टर्स। इसको अच्छे से आप लोग नोट कीजिए। तो ये रहा नंबर सिस्टम का बेसिक क्लासिफिकेशन, जो मैंने कोशिश की है आपको तोड़ तोड़ के समझाने की। अगर एक बार में पूरा चार्ट करके लिखता तो आपको शायद डाउट सकता था, इसलिए मैंने हर एक टाइप को तोड़ के आपको समझाने की कोशिश की है, ताकि आप अच्छे से समझ सको इसका क्लासिफिकेशन क्या है, इसका इंपॉर्टेंस क्या है। अब मैं हर एक नंबर को, मैं हर एक टाइप को 1 बाय 1 लूँगा, उसके डेफिनेशन, उसके जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको आपके साथ शेयर कर दूंगा, ताकि आपको और अच्छी क्लैरिटी हो जाए इसके ऊपर। तो मैं आप इसको इरेज करने जा रहा हूँ, तो एक एक टाइप को हम डिटेल में देखेंगे। अब मैं वही करने जा रहा हूँ। स्टार्ट करेंगे रियल नंबर से, फिर 1 बाय 1 आस्ते आस्ते एकदम एंड तक आएंगे। जितने भी क्लैरिटी आपको चाहिए मैं उससे आपको ज़्यादा ही दूंगा, ताकि आपको कभी भी इस पर कोई डाउट ना हो। ये चार्ट के अंदर मैंने आपको बेसिक डिफरेंस समझाने की कोशिश की है, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं। तो अगर हम लोग स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं, एकदम स्टार्टिंग से करते हैं, रुकिए। कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स नंबर्स क्या है? एक कॉम्बिनेशन ऑफ रियल एंड इमेजिनरी नंबर। अगर एग्जांपल में आया है, ये कॉम्बिनेशन है
यहाँ पर ए है रियल नंबर और ये जो है बी आई आयोटा, इसे कहते हैं इमेजिनरी नंबर। ठीक है, तो ये दोनों का जो कॉम्बिनेशन है उससे बनता है कॉम्प्लेक्स नंबर। तो ये हमारा पहला पार्ट है। इमेजिनरी नंबर को मैंने अभी तक डिस्कस नहीं किया, करूँगा, अच्छे से करूँगा, क्योंकि आपको इसके ऊपर जो क्लैरिटी होगी वो आपको कभी भी कोई दिक्कत नहीं देगी। ठीक है, फिर दो पे आता है रियल नंबर। रियल नंबर क्या है? any number can be presented on a number line। ठीक है, तो उन सबको हम लोग बोल सकते हैं रियल नंबर। इसके अंदर कौन कौन से नंबर आएंगे? रियल नंबर हैज रैशनल, irrational, integer, natural, whole, even, odd, prime, composite, जीरो, वन। ये दोनों को अलग से मैं लिखा हूँ। ठीक है, जीरो होल का अंदर आ जाते हैं, वन आ जाएगा इसका अंदर, अलग से भी लिख सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं। ठीक है, फिर भी लिख दिया। अगर किसी किसी को डाउट होता है, बहुत को समझ नहीं पाते, इसलिए वो अलग से लिख दिया, लेकिन जरूरत नहीं है, क्योंकि ये इसके अंदर आ जाएगा और जीरो इसके अंदर आ जाएगा। ठीक है, और जीरो इसके अंदर भी आ जाएगा और इसके अंदर भी आ जाएगा, फिर भी लिख दिया। अगर कभी कोई स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आ गया कि जीरो इज ए रियल नंबर, डाउट ना हो इसलिए मैंने लिखा, आप इसको इग्नोर भी कर सकते हैं। ठीक है, तो रैशनल नंबर आ जाएंगे, इरेशनल आ जाएंगे, इंटीजर आ जाएंगे, नेचुरल आ जाएंगे, होल आ जाएंगे, इवन आ जाएंगे, ऑड आ जाएंगे, प्राइम आ जाएंगे, कॉम्पोजिट आ जाएंगे, जीरो वन एवरीथिंग आ जाएंगे इसके अंदर। इसे कहते हैं रियल नंबर। जब इंटीजर डिस्कस कर रहा था तब मैंने बताया था आपको कि ये जो रियल नंबर का रेंज है माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, इसके अंदर में जितने भी नंबर पॉसिबल है सब आ जाएंगे, कुछ बाकी नहीं रहेगा। तो ऐसे लिखने जाएंगे तो सभी आ जाएंगे। फिर भी अंडरस्टैंडिंग के लिए, अगर कभी स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आ गया तो एवरी नंबर इज रियल नंबर। ठीक है, ये हमारे पास क्लैरिटी होना चाहिए। ऑल नंबर्स एक्सेप्ट इमेजिनरी नंबर्स। ठीक है, इमेजिनरी नंबर छोड़ के जितने भी नंबर है पॉसिबल सब इसके अंदर आ जाएंगे। और इसका नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखिएगा, ऊपर लिख देता हूँ। ठीक है, रियल नंबर इज अ पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ये तीन बातें हमें रियल नंबर के बारे में याद रखनी है कि रियल नंबर से अगर कभी भी कोई स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आया एग्जाम में, तो हम लोग अगर इसको अच्छे से समझेंगे, हालांकि मैंने जो अगला क्लास में क्लासिफिकेशन किया था उसी में आपको समझना चाहिए था, फिर भी मैंने स्टेटमेंट बेस अगर आ गया तो इसको लिख दे रहा हूँ ताकि आपको समझने में और आसान हो जाए। तो रियल नंबर इसी का पार्ट है, ये यहाँ पर एक्सप्लेन किया। ठीक है, इसके अंदर में सब आ जाएंगे इसको छोड़ के। तो आप उसी को देखने जा रहा हूँ, ये इमेजिनरी नंबर क्या है। तो रियल नंबर का शायद आपको अंडरस्टैंडिंग हो चुकी है, अब डिस्कस करूँगा इमेजिनरी नंबर। तो देखिए इमेजिनरी नंबर क्या है। वी ऑल नो that square of any
पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर इज ऑलवेज पॉजिटिव। एग्जाम्पल देखते हैं। अगर मैंने -5 का होल स्क्वायर किया, ये एक नेगेटिव इंटीजर है, मैं कह सकता हूँ क्या आएगा, -5 इंटू -5 वो दे देगा मुझे +25। जब मैंने इसका स्क्वायर किया, वैल्यू क्या आई, पॉजिटिव में आई। अगर मैंने पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर किया, तब भी जो वैल्यू है वो पॉजिटिव आए। तो ये लाइन का मतलब वही है, अगर मैं किसी भी पॉजिटिव या नेगेटिव इंटीजर का स्क्वायर करूं तो वो ऑलवेज पॉजिटिव आती है। ये इसका डेफिनेशन नहीं है, डेफिनेशन तो अब शुरू होगा, ठीक है। ये जस्ट अंडरस्टैंडिंग थी कि अगर किसी भी नेगेटिव नंबर का स्क्वायर हो या पॉजिटिव नंबर का स्क्वायर हो या इंटीजर का स्क्वायर हो, तो वो हमेशा वैल्यू जो आती है वो पॉजिटिव आती है। अब इमेजिन कीजिए, इसीलिए इसका नाम है इमेजिनरी, ठीक है। इसको पहले नोट कीजिए, फिर मैं अगला लाइन लिखने जा रहा हूँ। अब इमेजिन कीजिए एक सिचुएशन, इमेजिन अ सिचुएशन वेयर एन एक इमेजिनरी नंबर है, इसका अगर मैं स्क्वायर करूं और वैल्यू आ रहा है -25, या एन एक नंबर है जिसका वैल्यू आ रहा है -36, किसी भी नंबर का स्क्वायर नेगेटिव में कभी नहीं आ सकता, क्योंकि हम इमेजिन कर रहे हैं, इसीलिए ये इमेजिनरी नंबर है। क्योंकि ये रियल वर्ल्ड में पॉसिबल नहीं है, इसीलिए इसका नाम दिया गया इमेजिनरी नंबर, ठीक है। इसका जब भी हम लोग स्क्वायर रूट करेंगे तो ये वैल्यू जो आएगी इस तरह से कुछ दिखाई पड़ेगी। अब इसका रूट निकल नहीं सकते क्योंकि पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। अब इसी को नाम दिया गया है आयोटा, आई करके लिख देता है आयोटा। तो ये कंफ्यूजन चीज में हम लोग को नहीं जाना है, इसका जो अंडरस्टैंडिंग इसको समझना है कि अगर आप इसको कभी रूट में निकालेगा तो कभी आएगा क्या वैल्यू, ये कभी पॉसिबल ही नहीं होगा, क्योंकि किसी भी नंबर का जो स्क्वायर है, इसीलिए मैंने उसको अगला सिचुएशन आपको एक्सप्लेन किया अच्छे से कि अगर किसी भी नंबर का इंटीजर का आप स्क्वायर कीजिएगा, चाहे वो नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, जो स्क्वायर है वो हमेशा पॉजिटिव आएगा, लेकिन इसका स्क्वायर का ही बोल रहा है कि नेगेटिव वैल्यू आ रहा है, तो पॉसिबल ही नहीं है। इसीलिए ये इमेजिनरी नंबर है, क्योंकि हम लोगों को बोल रहा है कि इमेजिन करने के लिए, तो इमेजिन करेंगे। अगर कभी आपको इसमें इससे क्वेश्चन आया तो इतना ही पूछेगा, तो इसका आपको अच्छे से क्लैरिटी होनी चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया इमेजिनरी नंबर, जहाँ हम लोग को बोल रहे हैं इमेजिन करने के लिए। अरे इमेजिन करना है तो इसको क्यों करेंगे, किसी और चीज़ को करेंगे, इमेजिन करेंगे, है कि नहीं। तो ये 3 टाइप 1 बाय 1 डिस्कशन हुआ। अब इसका अगला पार्ट आते हैं। रैशनल नंबर। क्लासिफिकेशन जब मैं कर रहा था तो जो भी पार्ट बाकी रह गई वो यहाँ पे हो जाएगा कंप्लीट, ठीक है। इसलिए मैंने कुछ कुछ पार्ट बाकी जानबूझ के रखी थी ताकि उसको यहाँ पे मैं कंप्लीट करा सकूँ, क्योंकि रैशनल नंबर को मैंने खूब अच्छा से डिटेल में नहीं समझाया था। अभी यहाँ पे बाकी जितना पार्ट रह गया था वहाँ समझेंगे हम लोग, ठीक है। तो आइए रैशनल नंबर देखते हैं क्या है। सब एडिंग करेंगे रैशनल नंबर। मैं जहाँ जहाँ इंटीजर लिखूंगा वहाँ वहाँ आप लोग को ध्यान देना है, ठीक है। मैं यहाँ पे नंबर नहीं लिख रहा हूँ, क्योंकि ये नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। जहाँ जहाँ नेगेटिव पॉजिटिव का कहानी होगा वहाँ वहाँ इंटीजर होगा, ठीक है। एनी इंटीजर कैन बी in the form p by q
पी बाई क्यू ए बाई बी को कुछ भी लिख सकते हैं, मतलब फ्रैक्शन दिखाना है हमको। और जहाँ पे जो नीचे का वैल्यू है वो कभी जीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर नीचे का वैल्यू जीरो आ गया, इसके ऊपर मैं एक छोटा सा क्लास लूंगा कि जीरो क्यों नहीं हो सकता है। और इसके इसके रिगार्डिंग बहुत ही मिसकॉन्सेप्शन है आपके अंदर, क्योंकि बहुत कोई पढ़ा है आपको कि जीरो क्यों नहीं हो सकता है। इसका एक्चुअल जो आंसर है वो बहुत कम लोगों को ही पता है। मैं डिस्कस करूंगा आस्ते आस्ते आपके साथ में, धीरे धीरे जितने हम लोग आस्ते आस्ते क्लास में जाएंगे सब डिस्कशन होगा कि जीरो क्यों नहीं हो सकता है। ऊपर जीरो हो सकता है लेकिन नीचे क्यों नहीं हो सकता है। जीरो बाई जीरो क्या केस है, वन बाई जीरो, टू बाई जीरो क्या केस है, जीरो बाई वन, जीरो बाई टू क्या केस है। इसी केस पे एक क्लास अलग से आएगी। किसी भी चीज़ को मैं छोड़ूंगा नहीं, पूरे उसके एकदम अंत तक जाऊंगा, आपके साथ में लेकर आऊंगा, ठीक है। तो एनी इंटीजर कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म p by q are called rational number by is called ये पहला पहला पॉइंट है, ठीक है। मैं आशा करता हूँ समझ गए हैं कि अगर मैं इसको लिखूंगा इसे वन बाई टू, ये भी रेशनल नंबर है, वन ये भी रेशनल नंबर है, और ये भी रेशनल नंबर है, ये चलता रहेगा, ठीक है। नीचे का पार्ट जीरो होना चाहिए। आपको पूछेंगे कि ये क्यों हो गया, इसका तो पी बाई क्यू फॉर्म है ही नहीं, है जिसका नीचे कुछ नहीं है उसका नीचे वन है, ठीक है। तो रैशनल नंबर कॉन्टेन्स, इसके अंदर क्या कौन कौन सा नंबर आएंगे, डिजिट आएंगे, देखिए। पहले तो होंगे फ्रैक्शंस, इंटीजर का पूरा पार्ट इसके अंदर आ जाता है रैशनल नंबर के अंदर, इसीलिए ये जो आया है यहीं से आया है, वन टू थ्री फोर फाइव सॉरी, कुछ भी लिख देंगे यहाँ पे तो आ जाएगा, ठीक है। माइनस भी हो सकता है, ये माइनस भी हो सकता है, सब चलेगा, ठीक है। तो रैशनल नंबर कॉन्टेंस फ्रैक्शंस, इंटीजर्स, डेसिमल्स, डेसिमल को भी ले लीजिए, ठीक है। आप दे सकते हैं कुछ पॉइंट थ्री बार, इसका मतलब वन बाई थ्री हो जाएगा। तो ये अल्टीमेट निकल कर आएगा वन बाई थ्री, थ्री बाई नाइन होगा लेकिन वन बाई थ्री होगा। बार का अलग क्लास आएगा, तो मैं अभी सिर्फ क्लासिफिकेशन पे इंटरेस्टेड हूँ, मैं इस सब इंटरेस्टेड हूँ नहीं अभी। वन बाई वन धीरे धीरे सब कुछ डिस्कशन होगा। तो ये तीनों पार्ट आ जाएंगे रैशनल नंबर के अंदर। अच्छे से समझना है, अगर कभी भी स्टेटमेंट क्वेश्चन आया ऑल इंटीजर्स आर पार्ट ऑफ रैशनल नंबर, वहाँ टिक करना है। इस चैप्टर के ऊपर जितने भी स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आए हैं आज तक, चाहे वो यूपीएससी सी सेट हो, सीडीएस हो, कैट हो, एसएससी सीजीएल हो, सीपीओ हो, सिलेक्शन फेज हो, एनटीपीसी हो, इंडिया में जितने भी एग्जाम हुए हैं, आईआईएफटी हो, जैट हो, सबके मैं क्वेश्चन लेके आऊँगा आपके सामने और सॉल्व करके दिखाऊंगा कि कैसे इजीली हम लोग सिर्फ इस क्लास के ऊपर, ये दो क्लास का अगर अच्छा समझ लें हम लोग, तो कोई भी एग्जाम का क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। इसीलिए मैं इतना टाइम ले रहा हूँ क्लासिफिकेशन पे, ताकि आपको, आपके पास जो अंडरस्टैंडिंग हो वो क्रिस्टल क्लियर हो, ठीक है। इसके ऊपर कितने क्वेश्चन आ चुके हैं। जीरो इज ऑल्सो रैशनल नंबर। अगर मैं जीरो लिख दिया तो उसके नीचे वन लिखो, आप टू लिखो, कुछ भी लिखो। अगर कुछ नहीं भी है तो ये तो होगा ही, इसके अलावा कुछ भी लिखेंगे उसको मेंशन करने की जरूरत है, लेकिन जरूरत नहीं, क्योंकि जीरो, जीरो बाई टू, जीरो बाई एनी इंटीजर हो, एनी नंबर हो, एनी पॉजिटिव हो, एनी नेगेटिव हो, वो ऑलवेज पी बाई क्यू फॉर्म में ही रहेगा। तो जीरो को भी हम लोग रैशनल नंबर का पार्ट बोल सकते हैं। तो ये तीनों पॉइंट रैशनल नंबर पे हम लोग को क्लियर होना चाहिए, ठीक है। इसको अच्छे से नोट कीजिए। अब मैं आ रहा हूँ इरेशनल पे।
5 नंबर में, ठीक है। जिनको हम पी बाई क्यू फॉर्म में लिख सकते हैं वो तो रैशनल में आ जाएंगे, और जिनको नहीं लिख सकते हैं वो आएंगे इरेशनल में। इरेशनल देख सकते हैं कि रैशनल में अगर आई आर ऐड करते हैं तो वो आता है इरेशनल, मतलब जो रैशनल नहीं है। इसका सिंपल कहना है कि जो नंबर रैशनल नहीं है वो इरेशनल है, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे इसका ऊपर। इट्स डेसिमल रिप्रेजेंटेशन इज इन्फिनाइट। नॉन रिपीटिंग। ये देख के आपको कुछ याद आना चाहिए, ये कौन सा डेसिमल की बात कर रहा है। एग्जाम्पल में देखिए, जितने भी रूट नंबर्स हैं जो जो एग्जैक्ट वैल्यू में नहीं आएंगे वो सब आएंगे इसके अंदर। इसके जब वैल्यू आप निकालेंगे तो जो आएंगे वो इन्फिनाइट आएंगे। अगर इसको डेसिमल में अगर इसका वैल्यू निकालने की कोशिश करेंगे तो इसका जो वैल्यू आएगा वो इन्फिनाइट आएगा एंड नॉन रिपीटिंग आएगा, रिपीट नहीं होगा, ठीक है। तो ये सब आ जाएंगे इरेशनल में। अच्छा, इरेशनल में एक और नंबर आता है, और ई इसे कहते हैं यूलर नंबर। यूलर नंबर क्या है, कभी भी इसमें अगर क्वेश्चन आ गया, एग्जाम दे रहेगा यूलर नंबर इज ए डैश नंबर, तो मैक्सिमम को पता ही नहीं है कि यूलर नंबर क्या है, तो करने का कोई फायदा ही नहीं है, सवाल गलत होगा ही होगा, ठीक है। जितने भी पॉसिबिलिटी है सब मैं कराऊंगा वन बाय वन। तो इसको भी लिखेंगे, इसको स्मॉल ई से लिखते हैं, इसे कहते हैं यूलर नंबर। इसका जो वैल्यू है 2 से कुछ आता है, ठीक है। चलते रहेगा, खत्म नहीं होगा। तो ये है यूलर नंबर का वैल्यू, इसको अच्छे से लिख लेना है। तो ये रूट पाई का जो अप्रॉक्स वैल्यू है, अच्छा पाई का जो एक वैल्यू है 22/7, ये रेशनल नंबर है, क्योंकि इसको तो हम पी बाई क्यू फॉर्म में लिख सकते हैं। अब इसका जो ये जो वैल्यू है इसे कोई इक्वल टू देते नहीं, इक्वल नहीं है, ये अप्रॉक्सीमेशन वैल्यू है, ठीक है, क्योंकि खत्म कभी नहीं होगा। तो पाई जो है वो रैशनल नंबर है। पाई का जो वैल्यू है 22/7, 22/7, ये रैशनल नंबर है, लेकिन ये इरेशनल नंबर है। तो इस पर मैक्सिमम क्वेश्चन बिल्ड होता है, लेकिन ये जो पार्ट है ये इरेशनल पार्ट है। तो कभी भी अगर आपको पाई शिफ्ट दिया हो तो आपको कुछ टिक नहीं करना है, देखना है कि पाई का वैल्यू कौन सा दिया है। अगर ये फॉर्म में दिया है तब वो रैशनल होगा, अगर ये फॉर्म में दिया है तो इरेशनल होगा। और दोनों को ही हम पाई का वैल्यू इक्वल टू रख सकते हैं। जब हम लोग जियोमेट्री करते हैं तो जियोमेट्री में दोनों यूज होता है, तो यहाँ पर थोड़ा ध्यान रखना है, ठीक है। अगर पाई अगर आया तो पाई को हम लोग जनरली रखेंगे इरेशनल में, लेकिन पाई का अगर वैल्यू 22/7 मेंशनड है तब तो इरेशनल में आ जाएगा, लेकिन अगर ये वैल्यू है तो इरेशनल में आएगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा पूरा इरेशनल नंबर, इसको आप लोग नोट कीजिए। तब मैं नेक्स्ट में आता हूँ।
must be अगर इंटीजर की बात कर रहे हैं तो ये पार्ट को इंक्लूड करेंगे, अगर नंबर की बात करेंगे तो सिर्फ ये पार्ट होगा 5 डिजिट इधर से शुरू हो जाएगा नंबर्स, अगर ये भी है तो इंटीजर, तो इनको छोड़ के कुछ भी नहीं पॉसिबल है। अगर इंटीजर का बात कर रहे हो इवन इंटीजर का, तो लास्ट डिजिट और यूनिट डिजिट यही 9 में से होना चाहिए, ठीक है। अगर नेगेटिव भी इंक्लूड कर लेगा तो 4 और ऐड हो जाएंगे। अगर सिर्फ पॉजिटिव की बात करेगा तो ये होना चाहिए। अच्छा, जीरो पॉजिटिव नेगेटिव में बात नहीं हो रहा है, जीरो की जगह 10 आ गया, ये तो पॉजिटिव नंबर है, तो इसका जो डिजिट होगा ये जीरो होगा, इसलिए इसको पूरा पूरी पॉजिटिव में लेके चलेंगे, ठीक है। हो गया। यहाँ जीरो जीरो हम पॉजिटिव बोले इसका मतलब ये नहीं कि जो जीरो सर आप बोले थे कि एक तो नेगेटिव है एक पॉजिटिव है जीरो है, अरे जीरो मतलब ये जीरो नहीं, लास्ट डिजिट की बात हो रहा है, इसके पहले भी कुछ डिजिट है, ये सब पॉजिटिव में आएगा, ठीक है। तो ये 2 पार्ट हो गया इवन का। अब और लिख लो इवन में, और इंटीजर हो नंबर हो, जैसे इंटीजर होगा मैं बार बार एक्सप्लेन कर रहा हूँ ताकि आपके दिमाग में घुस जाए बात। जब इंटीजर का बात आएगा तब नेगेटिव भी ऐड हो जाएगा, जब सिर्फ नंबर का बात आएगा तो सिर्फ पॉजिटिव नंबर लेके चलेंगे। Any integer cannot be divisible by 2 completely. क्या क्या आ सकते हैं यूनिट डिजिट इस केस में? -9, -7, -5, -3, -1, इधर 5 आएगी। ठीक है, तो ये सब डिजिट पॉसिबल है। अगर नेगेटिव है ये ऐड करेंगे, अगर पॉजिटिव है तो ये 5 होगा। तो ये हो गया इवन और ऑड का बारे में जितने भी डिटेल थे जो वहाँ पर रह गए थे, यहाँ पे हो गया कंप्लीट। इसके बाद आप नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट में क्या है। जैसे ही आप वीडियो देखिएगा वैसे ही मुझे कमेंट कीजिएगा। अगर किसी को भी कुछ डाउट हो इस क्लास क्लासिफिकेशन का रिगार्डिंग तो मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा, मैं उसका रिप्लाई करूँगा खुद से, ठीक है। अब हेडिंग कीजिए नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर क्या है मैंने कुछ देर पहले ही बताया। These are the positive integers. Used for counting. Starting with 1 and ended in इन्फिनिटी लिख दीजिए, क्योंकि कहाँ एंड करता है किसी को नहीं पता, तो इन्फिनिटी लिखना जरूरी है। स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर 1 है, लार्जेस्ट क्या है किसी को नहीं पता, ठीक है। अगर कभी क्वेश्चन आया व्हाट इज द लार्जेस्ट नेचुरल नंबर, तो उसका उत्तर क्या होगा? वी डू नॉट नो। अगर वो ऑप्शन रहा इनडिफिनिटी तब ये ठीक होगा। अगर कुछ नहीं रहा तो आंसर क्या होगा? कैन नॉट बी, क्योंकि अभी किसी को पता नहीं एंड नंबर क्या है। अब होल नंबर लिख लीजिए। सेट ऑफ नेचुरल नंबर +0
अगर करेंगे तो आ जाएगा होल नंबर, ठीक है। ऑल इंटीजर्स आर होल नंबर एक्सेप्ट नेगेटिव इंटीजर्स। ऐसे आप पॉइंट खुद बना सकते हैं। जब हमने इंटीजर देखा था, इंटीजर में 3 पार्ट थे, एक नेगेटिव था, एक पॉजिटिव था, एक जीरो था। तो जीरो और पॉजिटिव को ऐड कर देंगे तो होल नंबर आ जाएगा। तो बाकी जो रहेगी नेगेटिव पार्ट, तो उसको देख के मैंने ये पॉइंट खुद क्रिएट कर दिया, ऑल इंटीजर्स आर होल नंबर्स एक्सेप्ट नेगेटिव इंटीजर्स। अगर इंटीजर में नेगेटिव हटा देंगे तो वो होल नंबर में आ जाएगा, ठीक है। तो ये है आपका सामने डेफिनेशन, ये दोनों आप लिख लीजिए, फिर मैं डिस्कस करूँगा प्राइम नंबर। जैसे प्राइम नंबर का बात होगा वैसे ही हम लोग लिख देंगे बेस्ड ऑन फैक्टर्स। इतनी बार मैं इस सबको डिस्कस करूंगा कि आपके माथा में सेव हो जाएगा, दिमाग के अंदर सेव हो जाएगा, ताकि आपको कभी भूलने की जरूरत ना पड़े, आप कभी भूल ही नहीं पाओगे। प्राइम नंबर जब भी बात होगा ऑलवेज किंतु बेस्ड होगा फैक्टर्स पे। नंबर्स नहीं लिख कर मैं इसको ऐसे लिखता हूँ, पॉजिटिव इंटीजर्स based on factors having exactly 2 factors, one and itself। अब कोई भी प्राइम नंबर लीजिए, उसके 2 ही फैक्टर निकलेंगे, इसमें से एक तो 1 होगा और एक वो खुद होगा, ठीक है। एक 1 है, एक 11 है, ठीक है। इसको आप लोग नोट कीजिए। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, एवरी प्राइम नंबर इज अ होल एंड नेचुरल नंबर। ये इसका अंदर आ जाता है, फिर भी मैं अलग अलग इसीलिए लिख रहा हूँ, कभी भी स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आए तो आपको डाउट ना हो कि एवरी प्राइम नंबर नेचुरल भी होगा, एवरी प्राइम नंबर होल भी होगा। दोनों में से कुछ भी अगर दिखता है आपको ऑप्शन में, तो दोनों में से कोई भी आंसर ठीक होगा, ठीक है। ये हो गया। ये जो पॉइंट लिखना हो इसको अच्छे से समझिएगा, क्योंकि इसके ऊपर बहुत भयंकर क्वेश्चन आ चुके हैं, बाद से आगे आगे भी आएंगे। स्क्वायर ऑफ प्राइम नंबर हैज एग्जैक्टली 3 फैक्टर्स। इस पॉइंट को अच्छे से नोट करके रखिए, क्योंकि इसके ऊपर इतने डेंजरस क्वेश्चन बन सकते हैं, आपको आइडिया भी नहीं है। मैं कराऊंगा आपको, मेरे जो एक और चैनल है उस पर मैंने इसको रिगार्डिंग और भी ऑलरेडी वीडियो डाल दिया है, मैं यहाँ भी कराऊंगा। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि मैंने 2 लिखा, 2 के कितने फैक्टर हैं, 1 और 2, 2 फैक्टर्स ओनली। अगर इसका मैंने स्क्वायर कर दिया, 4 के कितने फैक्टर होंगे, 3 लीजिए, इसका स्क्वायर कीजिएगा, एवरी स्क्वायर ऑफ अ प्राइम नंबर, ठीक है। एनी प्राइम नंबर का स्क्वायर कीजिएगा तो उसके
एक एक्स्ट्रा फैक्टर क्यों ऐड हो रहे हैं ये समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि उस नंबर के साथ उसी नंबर का मल्टीप्लिकेशन फिर हो रहा है। ये क्या है, 2 × 2 है। अब इसमें 1 और 2 आएगा, इसमें भी 1 और 2 आएगा, लेकिन एक को दो बार ले नहीं सकते, एक को केवल लिख सकते हैं। तो इसीलिए जो एक नंबर एक्स्ट्रा आ रहा है दोनों का मल्टीप्लिकेशन आ रहा है। तो इसके ऊपर बहुत बहुत ही भयंकर क्वेश्चन यूपीएससी में बनेंगे, वो आपको बहुत जल्द देखने मिलेंगे यूपीएससी सीसेट में या फिर यूपीएससी सीडीएस में, क्योंकि सबसे पहला क्वेश्चन वही बनता है, फिर आस्ते आस्ते हर कमीशन कॉपी करता है। तो अभी तक एग्जामिनर का आँख इस पर गया नहीं, जब जाएगा, जब जो भयंकर क्वेश्चन बनेगा वो किसी से सॉल्व होगा नहीं इजीली। ये है नेक्स्ट प्रॉपर्टी, एवरी स्क्वायर ऑफ प्राइम नंबर हैज एग्जैक्टली 3 फैक्टर्स। और प्राइम नंबर के पास 2 फैक्टर है, इसके पास 3 फैक्टर है। ठीक है, तो इसको आप नोट कीजिए। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर। एक ही मात्र नंबर है 2 जो कि इवन भी है और प्राइम भी है, बाकी सब प्राइम नंबर ऑड हो गए, 2 छोड़ के। ये सबको पता होगा, जो पता नहीं है वो मैंने आपको अच्छे से बता दिया, क्योंकि मुझे पता है कि आपको क्या पता है और क्या पता नहीं है। ठीक है, प्राइम नंबर में थोड़ा मैं टाइम लूंगा, क्योंकि प्राइम नंबर पे ये सिर्फ क्लासिफिकेशन है। जब इसके ऊपर मैं क्वेश्चन लेके आऊंगा तब पता चलेगा प्राइम नंबर क्या है। इसको बहुत कोई लेता है हल्के में, ये हल्के लेने वाली चीज़ है ही नहीं। इसके ऊपर ऐसे ऐसे क्वेश्चन बन जाएंगे, माथा घूम जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, ऑल प्राइम नंबर्स ग्रेटर देन 3 हैज ना लिख के इसको लिखिए आर इन द फॉर्म अगर इसको कॉम्बाइन कीजिएगा, 3 से बड़ा किसी भी नंबर को आप लीजिएगा प्राइम नंबर को, वो या तो इस फॉर्म में होगा या इस फॉर्म में होगा। दोनों को कंबाइन कीजिएगा तो ये फॉर्म आ जाएगा 6 के ±1। बट वाइस वर्सा इज नॉट ट्रू। मतलब कोई भी नंबर अगर इस फॉर्म में है तो वो प्राइम नहीं हो सकता है, हो भी सकता है नहीं हो सकता है, लेकिन हर प्राइम नंबर अगर इस फॉर्म में आएगा जो 3 से बड़ा होगा। तो वाइस वर्सा नॉट ट्रू का मतलब है, अगर आप किसी भी नंबर को लीजिएगा, जैसे एग्जांपल लीजिए 25, ये तो इस फॉर्म में है, तो ये प्राइम नहीं है। कहने का मतलब है वाइस वर्सा इज नॉट ट्रू, मतलब कोई भी नंबर आप लीजिएगा जो इस फॉर्म में है वो प्राइम नहीं होगा, या होगा इसका कह नहीं सकते। लेकिन जो प्राइम नंबर है वो इस फॉर्म में या इस फॉर्म में होना ही पड़ेगा जो 3 से बड़ा है। ये कंडीशन हमेशा याद रखिए, जो ग्रेटर देन 3 है, क्योंकि 2 नंबर आएंगे 2 और 3, इनको छोड़ना है। 5 से शुरू होगा ये कंडीशन, 5 से। तो मिनिमम नंबर, इस पर क्वेश्चन कैसे बनेगा, मिनिमम स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर फॉलोइंग दिस रूल, तो आंसर होगा 5। अगर माइनस फॉर्म में होगा, अगर प्लस फॉर्म में होगा तो 7 होगा। ठीक है, तो प्राइम नंबर से क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है कोई हम लोग को किसी को आइडिया नहीं है, लेकिन अगर हम लोग का कॉन्सेप्ट क्लियर है तो हम लोग उसका आंसर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया नेक्स्ट पॉइंट। इसको अच्छे से लोग नोट कीजिए, हर एक पॉइंट को अच्छे से आप लोग। अगला पॉइंट लिखिए, एवरी इंटीजर greater than 1 has at least one factor that is 1। मतलब एक से बड़ा कोई भी प्राइम नंबर हो या कोई भी इंटीजर हो, उसका एक फैक्टर तो 1 होगा ही होगा। ठीक है, कोई भी लीजिए, 2 लीजिए, 3 लीजिए, उसका फैक्टराइजेशन कीजिएगा तो एक तो आएगा ही आएगा। इसका कहने का मतलब यही है, लेकिन वो एक से बड़ा होना चाहिए, क्योंकि एक का तो एक ही फैक्टर है। ठीक है,
every composite number every composite number can be expressed as product of two or more than two prime numbers. किसी भी composite number को हम लोग लिख सकते हैं, जब उसको तोड़ेंगे तब या तो उसका प्रोडक्ट दो प्राइम नंबर आएगा या दो से ज़्यादा आएगा, क्योंकि हर composite नंबर प्राइम नंबर से ही बनता है। प्राइम नंबर हम लोग कह सकते हैं कि प्राइम नंबर फादर ऑफ कंपोजिट नंबर और मदर ऑफ कंपोजिट नंबर, यहीं से कंपोजिट नंबर बना है। क्योंकि जब हम लोग देख रहे थे क्लासिफिक नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखेंगे, मैं इसको इरेज कर देता हूँ। एवरी को प्राइम नंबर्स वो पेयर्स कर लीजिए। हैव देयर एचसीएफ 1। ओके, ये क्या है, चलो इसका एग्जांपल देख लेते हैं, फिर नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, क्योंकि आपको थोड़ा डाउट रह जाएगा। ये क्या है, किसी भी प्राइम नंबर लीजिए, एवरी को प्राइम मीन्स दोनों नंबर का, अगर दो नंबर लेंगे हम लोग जिसका पेयर लेंगे तो दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल 3 4, ये दोनों नंबर है, जरूरी नहीं कि दोनों भी प्राइम हो, लेकिन दोनों में अगर कोई लिंक ना हो तो दोनों का जो एचसीएफ निकलेगा हमेशा 1 निकलेगा। अगर इन दोनों में कुछ भी कॉमन हो गया तो ये कभी को प्राइम नहीं होंगे, को प्राइम टू ईच अदर। ठीक है, अब ये दोनों नंबर आपस में प्राइम भी हो सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं, कोई जरूरत नहीं है, लेकिन दोनों का एचसीएफ जो है हमेशा निकलेगा 1। ये दोनों प्राइम है लेकिन ये दोनों प्राइम नहीं है आपस में, तो दोनों ही ले सकते हैं। इनका जो मेन क्राइटेरिया है, दोनों का एचसीएफ 1 होना चाहिए, तो इनको हम लोग कहेंगे को प्राइम। अच्छा, जो नेक्स्ट है एवरी ट्विन प्राइम नंबर्स have difference between them। अगर दोनों दो नंबर ट्विन प्राइम है तो इसका एक ही मतलब है कि दो नंबर के बीच में डिफरेंस 2 होगा और तो दोनों ही आपस में प्राइम होंगे। एग्जांपल देखिए, तो दोनों नंबर के बीच में डिफरेंस 2 है और दोनों ही प्राइम है, तो ऐसे पेयर होंगे तो ये लोग को कहेंगे ट्विन प्राइम। ठीक है, बट को प्राइम में क्या है कि दोनों प्राइम होने की रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन दोनों का एचसीएफ होना चाहिए 1। वो प्राइम हो भी सकते हैं नहीं भी हो सकते हैं। ठीक है, तो ये सब इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं प्राइम नंबर के, ये सब नोट कीजिए, फिर मैं नेक्स्ट में आता हूँ। अब इसके पास दो प्रॉपर्टी रह गए हैं जो कि रिमाइंडर थ्योरम में काम आते हैं, लेकिन मैं यहीं पे करा दे रहा हूँ, फिर बाद में जब रिमाइंडर करूंगा तब उसमें भी डिस्कस हो जाएगा। विल्सन थ्योरम,
अब ये क्या चीज़ है, अगर p एक प्राइम नंबर है, अगर p एक प्राइम नंबर है और मेरे पास अगर इस तरह से कोई क्वेश्चन सामने है, तो p माइनस वन का जो फैक्टरियल होगा उसके साथ में अगर एक ऐड कर देंगे, फिर उसको उसी नंबर से डिवाइड करेंगे, तो रिमाइंडर जीरो है। देखते हैं एग्जाम्पल। एक कुछ भी प्राइम नंबर ले लीजिए, मान लीजिए इसको 7 मान लीजिए। 7 माइनस एक का फैक्टरियल जो होगा प्लस वन करेंगे, इसको 7 से ही डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। अगर इस तरह का कोई कंडीशन कभी आता है, तो देखते हैं क्या आता है। तो 7 माइनस एक 6 फैक्टोरियल होगा, प्लस वन आएगा, इसको 7 से डिवाइड करने पे क्या रिमाइंडर जीरो आएगा, देखते हैं। तो 6 फैक्टोरियल का वैल्यू कितना होता है, 720। तो 721 7 से पूरा पूरा डिविजिबल हो जाएगा, तो रिमाइंडर जीरो आ रहा है। एक और देखते हैं, पी को, पी का वैल्यू ले लीजिए, यहाँ पर पी का वैल्यू अपने 7 लेके चलें, यहाँ पर पी को 5 ले लीजिए। बड़ा वैल्यू रखेंगे तो फिर इसको कैलकुलेट करने में थोड़ा दिक्कत होगा, इसलिए छोटा वैल्यू लेके चल रहे हैं, क्योंकि एक एक वैल्यू को सेटिस्फाई हो रहा है, फिर दो वैल्यू हो रहा है, तो मतलब सब वैल्यू ही होंगे, और ये थ्योरम बना ही इसलिए है। तो 5 माइनस वन का फैक्टोरियल प्लस वन को अगर 5 से ही भाग करेंगे, तो यहाँ पर आएगा 4 फैक्टोरियल प्लस वन। तो 4 फैक्टोरियल का वैल्यू कितना होता है, 1 2 3 4 24। तो यहाँ भी रिमाइंडर जीरो आ रहा है। इसका मतलब अगर इस तरह से कभी भी रिमाइंडर थ्योरम में क्वेश्चन आए, मैं जब रिमाइंडर कराऊंगा तब ये सब तो डिस्कशन होगा ही, लेकिन ये प्राइम का पार्ट है, इसलिए इसी में इसका दो है, एक ये है, एक आएगा डिटेल फॉर्मेट। इसके बाद वही करूंगा, इसको पहले अच्छा अच्छा समझ लीजिए। अगर p माइनस वन फैक्टोरियल प्लस वन बाई पी, मतलब ये दोनों नंबर सेम होना चाहिए, को डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर हमेशा जीरो आएगा, ठीक है। इसमें हमेशा क्या करता है एग्जामिनर, ये वन को नहीं देता है, तो वन को हम लोग को एक्स्ट्रा लाना पड़ता है। तो इसका ऊपर जितने भी बेहतरीन क्वेश्चन आए हैं एग्जाम में, वो भी डिस्कशन होगा आस्ते आस्ते, धीरे धीरे, जितने क्लास में हम लोग जाएंगे, एडवांस होंगे, अप्रोच होंगे, वन बाई वन सब में कराऊंगा। पहले तो आप लोग समझ लीजिए कि प्राइम नंबर का प्रॉपर्टी जो जो है वो सब देख लेते हैं अभी। तो इस पर दो एग्जाम्पल मैंने कराया, आप वो देख सकते हैं कि दोनों केस में रिमाइंडर जीरो आ रहा है। तो यहाँ पर आप कुछ भी वैल्यू रख रखिए, जो प्राइम नंबर है वो कुछ भी वैल्यू हो, बड़ा बड़ा अगर नंबर होगा, 11 हो, 13 हो, 17 हो, 19 हो, तो उसका आंसर जीरो ही आएगा, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी कंप्लीट हुआ। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी में आते हैं। हेडिंग कीजिए फॉर्मेट थ्योरम। अब ये क्या है, थ्योरम को मैं नहीं लिख नहीं रहा हूँ, क्योंकि लिखने कोई फायदा नहीं है। अल्टीमेट हम लोग का जो पॉइंट है वो क्वेश्चन पे ही है। तो पहले क्वेश्चन को देखते हैं विद एग्जांपल, ठीक है। a टू द पावर p माइनस वन, सॉरी, अगर इस तरह का कोई सीन है, अब ये क्या सीन है अभी देखेंगे हम लोग कुछ देर में। तो रिमाइंडर जीरो आएगा, ठीक है। जहाँ पे यहाँ पर कंडीशन लिख लीजिए, p प्राइम नंबर है और a एक नेचुरल नंबर है, ठीक है। एग्जाम्पल देखते हैं। तो a का मान सॉरी, कुछ भी रखिए आप, 4 रख लेते हैं a का मान, और p का मान रख लेते हैं 5।
देखते हैं कि इसको डिवाइड करने के बाद क्या आता है वैल्यू। पहले 4 to the power 4 आएगा, यहाँ पर 1 आएगा, ठीक है। तो 4 to the power 4 का वैल्यू क्या होगा देखो, 4 16 16 256। तो जैसे ही 256 आया, -1 करेंगे तो 255 आएगा, तो वो 5 से डिविजिबल हो जाएगा, मतलब रिमाइंडर 0 आ गया। अच्छा, कुछ और वैल्यू लेके देखते हैं। अब ए का वैल्यू 3 रखते हैं और पी का वैल्यू 4 रखते हैं, ठीक है। तीन का वैल्यू यहाँ पर 3 आएगा, सॉरी देखो यहाँ पर हम लोग एक गलती की, ये हमें सब प्राइम लेना है। तो अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लिखने जा रहा हूँ। 3 रखते हैं, इसको 5 रखते हैं, ठीक है, क्योंकि इसको हमें सब प्राइम लेना है, तो मैंने उसको 5 की जगह 4 ले लिया था, इसीलिए नहीं आ रहा था। अब देखिए, तो जैसे 3 का पावर 4 होगा, -1 होगा, जैसे इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ रहा है, 81 -1 80 आ रहा है यहाँ पे, तब रिमाइंडर आ जाएगा 0। इसलिए ये कंडीशन दिया गया है कि ये तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन पी हमेशा प्राइम होगा, तभी ये दोनों फार्मूला अप्लाई होंगे, या जो भी थ्योरम है ये अप्लाई हो पाएंगे। ये एक्चुअली रिमाइंडर का पार्ट है, लेकिन मैंने यहीं पे करा दिया ताकि आपको एक थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि प्राइम नंबर में अगर प्रॉपर्टी बेस्ड देखने हो जाएंगे तो इतने प्रॉपर्टी आते हैं प्राइम नंबर में, 1 by 1 सभी मैंने डिस्कस किया आपके साथ। उसको आप अच्छे से नोट कीजिए पहले। तो इसके बाद हम देखेंगे कॉम्पोजिट नंबर, जो आखिरी रह गया टाइप, उसको भी डिस्कस कर लेते हैं, फिर आज के क्लास को एंड कर देंगे, क्योंकि क्लासिफिकेशन का ये लास्ट पार्ट है जो है कॉम्पोजिट नंबर। पहला पॉइंट क्या है, पॉजिटिव इंटीजर्स। पॉजिटिव इंटीजर्स विथ मोर देन 2 फैक्टर्स। ये इसका पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट है स्मॉलेस्ट कॉम्पोजिट नंबर is 4, smallest odd composite number is 9, कॉम्पोजिट नंबर्स कैन बी इवन और ऑड, ये ऑड भी हो सकते हैं, इवन भी हो सकते हैं, ठीक है। तो ये 4 पॉइंट है। रिसेंटली एक एग्जाम में इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा गया, स्मॉलेस्ट ऑड कॉम्पोजिट नंबर कौन सा है। तो हो सकता है कि कल को यही क्वेश्चन आ जाए, स्मॉलेस्ट ऑड कॉम्पोजिट एंड स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर का प्रोडक्ट क्या है, या फिर स्टेटमेंट बेस्ड आ जाए कि प्रोडक्ट हमेशा इवन होगा या हमेशा ऑड होगा। तो वो हमें तभी कर पाएंगे जब हम लोग को इसके पूरे क्लैरिटी अंडरस्टैंडिंग रहेगी। तो पहले आप इनको नोट कीजिए 4 पॉइंट को। तो दोस्तों ये रहा नंबर सिस्टम का पूरा क्लासिफिकेशन, जो मैंने 2 घंटे में 2 क्लास में आपको पूरी कंप्लीटली थ्योरी शेयर की। तो अब आप मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में कि आपको कैसी लगी नंबर सिस्टम की 2 क्लास।